आज पाइथन फॉर बिगनर सीरीज़ का हमारा लेसन नंबर 2 है। और अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। गाइज़, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में। सो गाइज़, हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो इस बारे में होगा कि अगर हमें पाइथन के अंदर किसी चीज़ को प्रिंट कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं। सो गाइज़, अगर हमें पाइथन के अंदर किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना है तो पाइथन के अंदर एक कीवर्ड पहले से ही प्रेजेंट है उसके लिए, जिसका नाम है प्रिंट। ओके गाइज, और इसके सारे लेटर्स स्मॉल में होते हैं। मैं लिखता हूँ PRINT। ओके गाइज, जैसे ही हम प्रिंट लिखेंगे पाइथन समझ जाएगा अब इसके आगे जो भी लिखेंगे हम कि उस चीज़ को प्रिंट कराना है। गाइज, इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है और वो सिंटेक्स ये है कि हम जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं हम उसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ये जो सिंबल मैंने अभी लगाया है इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। और गाइज, इसके अंदर हम इनपुट के दौर पे हम इसके अंदर नंबर दे सकते हैं और स्ट्रिंग दे सकते हैं और वेरिएबल दे सकते हैं। तो एक एक करके तीनों चीज़ों को ट्राई करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक नंबर देकर ट्राई करता हूँ। मैं इसमें एक नंबर देता हूँ 99। देखिए गाइस, ये प्रिंट हो गया। और अब मैं इसमें एक स्ट्रिंग देके दिखाता हूँ आपको, वो भी प्रिंट हो जाएगी। मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ इसके अंदर, जिसको मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके गाइस, अब इसको प्रिंट कराते हैं। सो गाइस, ये भी प्रिंट हो गया। अब हम एक वेरिएबल भी देकर देखेंगे। गाइस, वेरिएबल देने से पहले हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है, उसको कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। सो एक वेरिएबल गाइस हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे x। ओके गाइस, और इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। इसकी वैल्यू मैं इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग दूंगा। गाइस, आप नंबर की फॉर्म में देना चाहें तो नंबर फॉर्म में भी दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ इसमें हाय आई एम तरनम। ओके गाइस, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। सो गाइस, अब हमारा वेरिएबल तो बन गया। अब हमें इसे को प्रिंट कराना है तो हम वही प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अब हम x लिख देंगे। देखिए गाइस, ये प्रिंट हो गया। गाइज, अगर हमें सिंगल लाइन ही दी हुई है और हमें उसे ही प्रिंट कराना है तो हमें प्रिंट कमांड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमने सिर्फ इसलिए सीखी है, कभी हम जब एडवांस प्रोग्राम बनाएंगे, जब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है हम किसी चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं। ओके गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सिंगल लाइन का एग्जाम्पल हमने लिया है, ये बिना प्रिंट स्टेटमेंट लगाए भी प्रिंट हो जाएंगी। पहले हम एक नंबर लेते हैं, लाइक गाइज मैं 66 ले लेता हूँ। देखिए गाइज, ये प्रिंट हो गया। अब मैं एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लेता हूँ। स्ट्रिंग को गाइज आप या तो डबल कोटेशन मार्क्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंगल कोटेशन मार्क्स से। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। सो गाइज, मैं अभी सिंगल कोटेशन मार्क्स से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ हाय। आप जो लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं इसके अंदर। तो गाइज, ये भी एज इट इज़ प्रिंट हो गया। मैं डबल कोटेशन मार्क्स में लिखता तो भी सेम आउटपुट आता। अब गाइस, मैं जो वेरिएबल हमने बनाया था उसको भी एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। x को प्रिंट करा के दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, x भी एज इट इज प्रिंट हो गया। ओके गाइस, अब बात आती है कैलकुलेटर कैसे, हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हमें पाइथन को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करना है तो पहले हमें इसके अंदर के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानना होगा। कुछ ऑपरेटर्स तो इसके अंदर ऐसे ही होते हैं जैसे मैथ्स में होते हैं, बाकी कुछ ऑपरेटर्स हम इसमें थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, जो पहले सेम होते हैं उनको देखते हैं, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो गाइज, मैं 77 + 3 करता हूँ गाइज। ये देखिए आउटपुट आ गया। और अब एक बार माइनस भी करके देखते हैं, 68 - 9। देखिए गाइज, इसका भी आउटपुट आ गया। अब गाइज, हम ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 19 × 2। गाइज, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये एस्ट्रिसिस वाला सिंबल लगाना होता है जो मैंने यहाँ लगाया है। ओके गाइज, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। और इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ गाइज। देखिए, इसका भी आउटपुट आ गया। अब गाइज, हम एक डिवीज़न का एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ गाइज, 67 / 3। ओके गाइस, ये जो भी आंसर आया वो आ गया हमारे पास। अब गाइस,
ये तो आया डिवीज़न में पूरा ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ। व्हाट इफ़ कि अगर हम इसको पॉइंट में ना लेके जाएं, अगर हमें फ्लो डिवीज़न करना हो, तो गाइस फ्लो डिवीज़न का भी पाइथन में तरीका होता है। अगर हमें फ्लो डिवीज़न करना है तो हम ये जो बैक स्लैश है इसको 2 बार लगाते हैं। ओके गाइस, 2 बार लगाने के बाद मैं 3 लिखूँगा तो पाइथन समझ जाएगा कि अब इसको फ्लो डिवीज़न करना है। तो गाइस इसमें जो क्वेश्चन आता है डेसिमल से पीछे वाला जो पार्ट है वो हमें प्रिंट होके मिल गया गाइस। ओके गाइस, अब हम देखते हैं अगर हमें रिमाइंडर देखना है तो हम उसको कैसे देखेंगे। सो मैं 67 मॉड्यूलस का साइन लगा रहा हूँ गाइस। ये इसको हम मैथ्स में परसेंटेज बोलते हैं, पाइथन के अंदर इसको मॉड्यूलस बोला जाता है। और मैं इसको 3 से ही डिवाइड करता हूँ। ये देखिए गाइस, जब हम इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 1। ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अब गाइस देखते हैं अगर हमें किसी चीज़ को पावर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सपोज गाइस मुझे लिखना है 10 की पावर 3। सो गाइस अगर हमें पावर में लिखना है तो हमारे पास उसका तरीका होता है कि हम जो एस्ट्रेसिस वाला सिंबल है इसको 2 बार लगा दें। अगर हम इस एस्ट्रेसिस वाले सिंबल को 2 बार लगाएंगे तो पाइथन समझ जाएगा कि अब जो भी चीज़ लिखनी है वो 10 की पावर में लिखनी है। तो मैं इसकी पावर में 3 लिखता हूँ और इसका आउटपुट चेक करते हैं गाइस। देखिए गाइस, इसका भी आउटपुट आ गया। ओके गाइस, अब हमारे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पूरे हुए और आप इनकी हेल्प से कैलकुलेटर की तरह पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँगा कुछ 10 प्लस, मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ गाइस, 10 प्लस 90 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 77 डिवाइड बाय 9। ओके गाइज, मैंने एक रैंडम वैल्यू ले ली और मैंने इसको ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। गाइज ये वाला जो आप इक्वल्स टू का साइन देख रहे हैं इसको पाइथन के अंदर असाइनमेंट बोलते हैं। ओके गाइज, हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे पाइथन के। फिलहाल आप ये समझ लीजिए हम मैथ्स में इसको इक्वल्स टू बोलते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर ये इक्वल्स टू नहीं होता, ये होता है असाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि हमने जो ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू ये सॉल्व होने के बाद जो भी आए वो इस ए वेरिएबल को असाइन कर दी जाए। इसका मतलब गाइज ये होता है। ओके गाइज, अब हम ए को प्रिंट करा के देखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है गाइज, हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। गाइज हमने सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ लिए, कैलकुलेटर की तरह कैसे यूज़ करना हमने ये भी देख लिया। अब बात आती है गाइज डेटा टाइप्स की। गाइज पाइथन के अंदर 5 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो गाइस पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं 5 तरह के, वो होते हैं न्यूमेरिक। ओके गाइस, फिर आता है डिक्शनरी, फिर बूलियन और सेट, फिर सीक्वेंस टाइप। ओके गाइस, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिक के अंदर गाइस सबसे पहला पार्ट आता है इंटीजर। तो गाइस इसको देखते हैं इंटीजर कैसा होता है। सो गाइस इंटीजर हमने 6-7 में पढ़ा है। इंटीजर क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ओके गाइस, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आई के नाम से। हम जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, बस वो जो हम नाम दे रहे हैं ना वो पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब पाइथन को पहले से उसका कुछ मतलब ना पता हो। ओके गाइस, कीवर्ड्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। आई के नाम से गाइस हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और अब मैं इसको कुछ वैल्यू असाइन करता हूँ 56। ओके गाइस, मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दी। अब हमें तो पता है गाइस ये 56 हमने जो दिया ये इंटीजर है क्योंकि हमने पढ़ा है, लेकिन किसी को अगर नहीं पता तो वो कैसे चेक कर सकता है। उसको चेक करने का तरीका होता है, पाइथन के अंदर एक कीवर्ड प्रेजेंट है जिसका नाम है टाइप। ओके गाइस, टाइप लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हमें जिस भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना हम वो डाल देंगे। मुझे आई वेरिएबल का चेक करना है, मैंने आई इसमें लिख दिया और गाइस ये आपके पास आ गया कि ये एक इंटीजर है। गाइज अगर हमें वेरिएबल नहीं बनाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिना वेरिएबल बनाए भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ टाइप, और मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ -89। देखिए गाइज इसका भी आउटपुट सेम आया है क्योंकि ये भी इंटीजर है। ओके गाइज, अब एक चीज़ देखते हैं गाइज, अगर मैं आई को 56 की जगह 5.6 रख दूँ। गाइस हम जानते हैं कि 5.6 एक इंटीजर नहीं होता। अगर हम इसको पाइथन में देखेंगे तो ये क्या होगा, देखते हैं गाइस।
ठीक है गाइस। अगर हम इसको पाइथन में देखेंगे तो ये होगा फ्लोट। ओके गाइस, हमारा जो न्यूमेरिक के अंदर एक और डेटा टाइप था वो फ्लोट ही था, मैंने आपको इसी एग्जांपल में समझा दिया। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी -8.9 करते हैं और फिर चेक करते हैं गाइस। यहाँ भी देखिए गाइस फ्लोट ही है। अब गाइस फ्लोट होता क्या है, फ्लोट होता है कोई भी फ्रैक्शन में अगर नंबर है तो उसको स्टोर फ्लोट के फॉर्म में किया जाता है। ओके गाइस, और अगर किसी नंबर में कुछ पावर भी दी हुई है तो वो भी फ्लोट के अंदर स्टोर होता है। मैंने आपको फ्रैक्शन वाला तो दिखा दिया, 89/10 होगा ये, तो उसको हमने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया। अब गाइस हम पावर वाला भी चेक करते हैं एक बार। मैं एक f के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ इस बार। और गाइज अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 56। और गाइज अगर हमें 56 की पावर में कुछ लिखना है और फ्लोट की फॉर्म में लिखना है तो फ्लोट की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास होता है ई लगाना पड़ता है गाइज हमको। ओके गाइज, अब ई लगाने का मतलब है कि जो भी हम इसके आगे लिखेंगे, इस स्मॉल ई के आगे हम जो भी लिखेंगे वो 56 की पावर में चला जाएगा। सपोज करिए गाइज मैं 2 लिखता हूँ तो ये 56 की पावर में चला गया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और गाइज अब इसका भी टाइप चेक करेंगे हम। ठीक है गाइज, आपने देख लिया ये भी फ्लोट आ गया। अब गाइज नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप था उसके अंदर कॉम्प्लेक्स। सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सी के नाम से। ओके गाइज, सी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मैं रियल पार्ट इसके अंदर दूंगा 9 प्लस करके इमेजिनरी पार्ट में इसको दूंगा 5j। गाइज जे हमें इसलिए लगाना ज़रूरी होता है, हम जे जैसे ही लगाएंगे पाइथन समझ जाएगा कि ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ओके गाइज, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो TYPE टाइप सी गाइज। ये देखिए गाइज ये कॉम्प्लेक्स लिखा आ गया। और गाइज अगर हमें कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है और हमें उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। हम कैसे करेंगे उसको, मैं सी लिखूंगा, जिस भी नाम से मैं वेरिएबल बनाऊंगा वो वाला वेरिएबल लिखूंगा और फिर डॉट लगा के उसके आगे मुझे रियल पार्ट चाहिए तो मैं REAL रियल लिख दूंगा गाइज। ओके गाइज, सो गाइज ये रियल वाला पार्ट आ गया हमारे पास। और अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो मैं IMAG लिख दूंगा। ओके गाइज, ये देखिए गाइज हमारे पास इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। सो गाइज हम PPT में देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें किसके बारे में पढ़ना है गाइज, नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिक्शनरी के बारे में। तो गाइज डिक्शनरी के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। डिक्शनरी क्या होती है गाइज, डिक्शनरी एक सेट होती है जिसमें की और वैल्यू के ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइज, की और वैल्यू के ऑर्डर्ड पेयर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हमें उसको फाइंड करना है तो हम एक की डालेंगे और उससे रिलेटेड जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ DICT1 के नाम से बनाता हूँ गाइज मैं। गाइज अगर कोई भी हम पाइथन के अंदर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, लाइक गाइज DICT डिक्ट पाइथन के लिए कीवर्ड है। पाइथन को इसका मतलब कुछ पहले से ही पता है। तो जुपिटर नोटबुक के अंदर ये फीचर होता है कि आपका ग्रीन कलर में आ गया, इससे हमें पता चल जाता है। अगर हम इसको वेरिएबल बनाएंगे तो ये एक एरर देगा, इसलिए मैंने इसके आगे 1 भी लगा दिया ताकि ये एरर ना दे। हम वेरिएबल नेम कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ओके गाइज, अब मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ। वैल्यू मैं इसको क्या दूंगा गाइज, मैं इसको वैल्यू देता हूँ। पहले तो गाइज जब हमें डिक्शनरी बनानी होती है हम ये वाले कर्व्ड ब्रेसेस यूज़ करते हैं जो मैंने अभी बनाए हैं, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं और नंबर भी दे सकते हैं। जो भी हम देंगे गाइज पहले हम की लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। तो गाइज मैं जो हमारी की होगी उसको मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखता हूँ और उसको मैं लिखूँगा T1। ओके गाइज, अब आगे कॉलन का साइन लगा के हम आगे अपनी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं वैल्यू उसको दे देता हूँ 23। ओके गाइज, अब कॉमा लगा के हम सेकेंड की डाल सकते हैं। सेकेंड की में मैं डालता हूँ T2 और इसके करस्पॉन्डिंग मैं वैल्यू देता हूँ 44। ओके गाइज, इस तरह से ये काम करता है। और अब मैं आपको इसका टाइप भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए गाइज DICT डिक्ट लिखा आ गया, इसका मतलब है डिक्शनरी। गाइज मैं आपको उस जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था बहुत सारा डेटा हो तो हम फाइंड भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इंडेक्स की मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ तो मैं उसमें कवर करने वाला हूँ सारी इंडेक्सिंग। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
गाइज नेक्स्ट हमारे पास आता है बूलियन। बूलियन देखते हैं गाइज। बूलियन क्या होता है गाइज? बूलियन यूज होता है कंपैरिजन के लिए। ये हमें ट्रू और फॉल्स दो ही आउटपुट देता है गाइज बस। ओके गाइज, तो मैं इसका भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करिए गाइज मैं b के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और अब मैं इसको कुछ वैल्यू दूंगा। सपोज करिए मैं इसको देता हूँ 9 और गाइज ये वाला तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो सिंगल वाला इक्वल्स टू होता है। ओके गाइज, और अगर हमें पाइथन में सही में किसी चीज़ को इक्वल दिखाना हो तो उसके लिए हमें 2 बार इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ता है। गाइज हमें पता है 9 और 10 को बराबर नहीं रख सकते हम, 9 और 10 बराबर नहीं होते। सो मैं इसको इसी तरह से एक वेरिएबल के अंदर दे रहा हूँ जिसका नाम मैंने b रखा है। अब मैं इसकी वैल्यू चेक करूँगा b की। सो गाइज ये हमारे पास आ गई फॉल्स। फॉल्स इसलिए आई है क्योंकि 9 और 10 बराबर नहीं होते। अगर मैं 9 इक्वल्स टू 9 रखता है यहाँ पर तो देखिए गाइज, तो ये फॉल्स नहीं दिखाएगा। देखिए गाइज, तब ये ट्रू दिखा रहा है। ओके गाइज, और हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। देखिए गाइज BOOL बूल, इसका मतलब होता है बूलियन। ओके गाइज, इसका टाइप भी आ गया। पाइथन के अंदर और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, सिर्फ इक्वल्स टू नहीं होता, और भी होंगे। हम उसके बारे में भी देखेंगे आगे। फिलहाल मैंने आपको बूलियन के एग्जांपल के लिए एक दिखा दिया था। अब गाइज बात आती है सेट की। सेट गाइज हमने पढ़ा है पहले भी। सेट क्या होते हैं गाइज? मैं आपको एग्जांपल से ही दिखाता हूँ। एक मैंने सॉरी गाइज, ये सेट तो इसके अंदर पहले से ही वर्ड है। मैं s नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और गाइज जो हम सेट देते हैं उसको भी हम कर्व ब्रेसेस के अंदर देते हैं। ओके गाइज, और अब हमें इसके अंदर न्यू नंबर डालने हो, हम नंबर भी डाल सकते हैं, और स्ट्रिंग डालनी हो स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। तो मैं एग्जांपल में लेता हूँ 1, 2, 23 कर लेते हैं गाइज, फिर 3 कर लेते हैं। और अगर मैं इसमें स्ट्रिंग देना चाहूँ तो स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। मैं एक स्ट्रिंग हाई दे देता हूँ और एक स्ट्रिंग मैं इसमें दे देता हूँ मी दे देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं गाइज, हम कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। ओके गाइज, अब मैं इसको आउटपुट दे दिया मैंने इसको। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, या गाइज प्रिंट करा के भी सेम आउटपुट आएगा। मैं आपको सीधा इसका टाइप चेक कराता हूँ। टाइप देखेंगे गाइज हम इसका। एक सेकेंड गाइज, आ गया देखिए सेट आ गया लिखा हुआ गाइज, इसका मतलब इसका टाइप है सेट। ओके गाइज, अब गाइज जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है ना वो भी इससे थोड़ा सा सिमिलर है। अगर गाइज मैं ये वाले ब्रेसेस हटाकर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ, ओके गाइज आप करके देखिएगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ तो गाइज इसका टाइप चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइज अब ये लिस्ट बन गया। ओके गाइज, लिस्ट हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप था। और अगर मैं ये वाले ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हटा दूं और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूं तो गाइज ये हमारा टपल बन जाएगा। मैं आपको चेक कराता हूँ अभी। देखिए गाइज ये टपल बन गया। ओके गाइज, अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ। गाइज होता क्या है, जो टपल होती है वो होती है हमारी इम्यूटेबल, उसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ओके गाइस, और सेट भी हमारी इम्यूटेबल होती है। लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है गाइस हम उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी के लिए मैंने s को टपल की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई हुई है और यहाँ पे आप टाइप में भी चेक कर सकते हैं, मैंने इसको टपल की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। अब मैं गाइज इसके अंदर चेंज करके देखता हूँ। गाइज वैसे तो हमें ये इंडेक्सिंग में पढ़ना था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए लिस्ट और टपल के बीच में। गाइज होता क्या है, जो हम लिस्ट और टपल क्रिएट करते हैं ना, जब हम क्रिएट करते हैं तो एक इंडेक्सिंग होती है हर एलिमेंट की। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको इंडेक्स मिलती है 0। ओके गाइज, लेफ्ट टू राइट जो इंडेक्स चलती है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, आगे तक चलती रहेगी गाइज। और अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें तो माइनस में इंडेक्सिंग होती है, उसमें 0 नहीं आता। ओके गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 0 नहीं आता उसमें। फिर -1 से शुरू होगी वो, -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5। ओके गाइज, ऐसे फर्स्ट एलिमेंट तक आ जाएगी वो करते करते। सो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ।
मैं एस वेरिएबल की एक इंडेक्स चेक करता हूँ गाइज। अब अगर हमें इंडेक्स चेक करनी है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे और उसके बाद इंडेक्स नंबर लगाना होगा। सो गाइज मैं 0th इंडेक्स चेक करता हूँ। देखिए गाइज इसमें जो 0th इंडेक्स पे नंबर था वो हमारे पास आ गया। देखिए गाइज 0th इंडेक्स पे 1 ही था हमारे पास। और हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ एक बार। मैं इसमें -2 देता हूँ, -2 इंडेक्स पे चेक करते हैं गाइज। ये देखिए गाइज मैंने हाई दिया हुआ था -2 इंडेक्स पे। ये वाली मी हमारी -1 थी और हाई हमारा -2 था। ओके गाइज हमारे पास ये भी आ गया। अब गाइज इसको चेंज करा कर देखते हैं। मैं जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है उसको चेंज कराने की कोशिश करता हूँ गाइज। इसको मैं असाइन करता हूँ, क्या असाइन करता हूँ, 4 असाइन कर देता हूँ गाइज। ओके गाइज देखिएगा गाइज यहाँ पे एरर शो करेगा हमारा पाइथन अभी, क्योंकि टपल इज़ इम्यूटेबल, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए गाइज इसमें आ भी गया टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ओके गाइज और इसी चीज़ को हम एक बार लिस्ट से ट्राई करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ गाइज। इसका टाइप भी देखिए लिस्ट हो गया। मैं अब S0 को देखिए गाइज इस बार इसने कोई भी एरर नहीं शो किया हमें। और गाइज अब मैं S को एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइज यहाँ पे इसका जो 0th इंडेक्स था वो चेंज भी हो गया। ओके गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि मैंने टपल का दिखा दिया, लिस्ट का दिखा दिया, मैंने सेट का क्यों नहीं दिखाया। गाइज मैंने सेट का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, सेट एज अ होल ही रहता है। ओके गाइज अब हम अपना नेक्स्ट डेटा टाइप चेक करते हैं। इसके हिसाब से हमने सीक्वेंस टाइप में टपल भी पढ़ लिया, लिस्ट भी पढ़ लिया। अब गाइज हमारा स्ट्रिंग रह जाता है। गाइज स्ट्रिंग के बारे में भी बात करते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ गाइज स्ट्रिंग क्या होती है गाइज अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट पाइथन के अंदर देनी है तो हम उसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में देते हैं। और स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या होता है गाइज, हम किसी भी चीज़ को अगर डबल कोटेशन मार्क्स या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर देते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग काउंट होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक एस के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके गाइज अब इसके अंदर मैं आपको डबल कोटेशन मार्क्स से दिखाता हूँ। पहले ये देखिए गाइज अब मैं इसमें लिखता हूँ हाय माय नेम इज़ तरनम। ओके गाइज अब मैं आपको इसका टाइप चेक कराता हूँ, TYPES। देखिए गाइज ये STR लिखा आ गया, इसका मतलब है स्ट्रिंग। ओके गाइज इस तरह से अगर हम किसी नंबर को भी डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क्स में देंगे तो भी वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही आएगा। मैं एक T के नाम से बना लेता हूँ इस बार वेरिएबल, और सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर ट्राई करते हैं गाइज। मैं 77 लिखता हूँ, मैंने ये दे दिया गाइज। अब इसका टाइप चेक करते हैं, TYPE टाइप ऑफ T। ओके गाइज हमारे पास ये भी स्ट्रिंग आ गया। सो गाइज थैंक यू, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। गाइज आई थिंक मैंने एक चीज़ मिस कर दी, मैंने बूलियन शायद मिस कर दिया गाइज। एक सेकेंड मैं आपको चेक करके बताता हूँ। नहीं गाइज बूलियन हो गया, मैंने बता दिया, सॉरी गाइज। सो गाइज थैंक यू, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आपने इसको देखा उसके लिए थैंक यू गाइज। और अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाइथन का पूरा कोर्स लेकर आने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। गाइज अभी बेसिक्स चल रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है इंटरेस्ट ना आ रहा हो, लेकिन गाइज आगे आगे जब हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो देखना आपको कितना मज़ा आएगा। ओके गाइज थैंक यू फॉर दिस सेशन।